यहाँ पे ये ऐतिहासिक मस्जिद इसलिए है कि यहाँ पे हुँ, जो नमाज़ होती है हर जुम्मे को, हुँ, यहाँ पर हुँ, हज़ारों की संख्या में लोग पहुँचते हैं। इसका हुँ, इतिहास बहुत पुराना है। तो आपको बता दें हुँ, कि जौनपुर शहर जो है, वो फिरोज़ शाह तुगलक ने उसको बसाया था और हुँ, यहाँ पर जिस तरीके से हिंदू-मुस्लिम एकता का प्रतीक आपने दौरा भी किया होगा, आपने देखा होगा और हुँ, संभल के कांड से पहले ही इसका जो यहाँ की न्यायालय है, उन्होंने हुँ, आदेश दिया था कि इसकी पैमाइश करा ली जाए। लेकिन इसके पहले क्योंकि संभल कांड हुआ नहीं था, उसके पहले यहाँ हुँ, पे पैमाइश करने के लिए लोग टीम आई थी। लेकिन वो हुँ, पूरा को जो पैमाइश थी पूरी तरीके से कर नहीं पाई, क्योंकि हुँ, धीरे-धीरे मीडिया की सुर्खियाँ लोकल लेवल पे अटाला जो मस्जिद है उसको लेकर के तमाम सोशल मीडिया पे जो दूसरा पक्ष दावा कर लेंगे नहीं अट्टा देवी का हुँ, मंदिर इसका सर्वे का है, उसको लेकर हुँ, जिला प्रशासन अलर्ट हो चुका था। लेकिन जब हुँ, संभल कांड हुआ उसके बाद से पिटीशन जब दाखिल हुई उसके बाद जब फैसला जो सुनवाई के लिए होता है बार-बार तो अभी तो कोई फैसला हुआ नहीं। अगली डेट हुँ, 2 मार्च यहाँ पे डाल दी गई है। हुँ, जो कल जो है इसकी सुनवाई थी, तो हुँ, 2 मार्च को इसकी डेट पड़ी हुई है कि 2 मार्च को अगली सुनवाई की। अब की लंबी डेट मिली है। ज़ाहिर-सी बात है हुँ, कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, उसके बाद ही हुँ, ये यहाँ के जो न्यायालय है, वो उसपे कार्य कर रहा है। लेकिन जिला हुँ, प्रशासन यहाँ पे पूरी तरह सतर्क है और हुँ, इतिहासकार जो हैं, वो इनका अपना-अपना तर्क है। लेकिन यहाँ हुँ, पे जो हिंदू-मुस्लिम भाईचारा है, वो बना हुआ है। हुँ, यहाँ की जो हुँ, मस्जिद कमेटी के लोग हैं, आपको बता दें कि एएसआई का वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। वहाँ की एक कमेटी है, वो कमेटी अटाला मस्जिद की पूरा प्रकरण देख रही है और हुँ, एएसआई की टीम भी वहाँ पे बराबर रहती। को बताया था मैंने इसके पहले भी कि शक हुँ, की शासन काल में ये देश की राजधानी हुआ करता था जौनपुर। इसकी हुँ, वजह सिर्फ एक थी कि दिल्ली की जितनी एग्जैक्ट दूरी है 730 किलोमीटर यहाँ से अगर दिल्ली है तो 730 किलोमीटर यहाँ से कोलकाता भी है। तो एकदम सेंट्रल होने की वजह से यहाँ पर जो है तो शर्की शासन काल में इसको देश की राजधानी बनाया गया था। राजा जौनपुर भी यहाँ के आप जानते हैं कि स्वर्गीय राजा यादवेंद्र दुबे जी यहाँ पे संघ की जो है उन्होंने संघ में रहते हुए उन्होंने यहाँ से संसद संसद तक का सफर तय किया। यहाँ पे उनकी आप देखिए आरएसएस के वो बड़े नेता माने जाते थे राजा यादवेंद्र दुबे जी। तो उस हुँ, दौर में जब बीजेपी का कोई ज्यादा बहुत बड़ी पार्टी नहीं थी, तो उस दौर हुँ, में वो यहाँ से चुनाव जीते थे। किनके वोटों से चुनाव जीते थे? वोट हुँ। उनको मुस्लिम समाज के लोग देते थे। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी को हार मिली है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, ये बात अलग है। अब तो बाई इलेक्शन भी हो गया है 9 सीटों पर और बीजेपी 7 सीटों पर जीत चुकी है। और इसके बाद अभी आप देखेंगे हाल फिलहाल के महीनों में बहुत तेजी के साथ वो जो माहौल था पहले वाला, मतलब जो बीजेपी पूरा एक मुहिम ऐसे चलाती है। पहले एक मंदिर था, फिर इसके बाद जो है मथुरा, काशी, अब तो एक लंबी फहरिस्त मंदिरों की शामिल हो रही है। उसमें जुड़ गया है संभल, उसमें जुड़ गया है टाला, उसमें जुड़ गया है बदायूं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अटाला को लेकर। और ये बात अलग है कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और उस उन्होंने इस फैसले में कहा है कि अभी जितनी भी सुनवाइयां चल रही हैं, खासतौर पर मस्जिदों को लेकर और जो विवाद चल रहे हैं, वो भी इस पे कोई सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि वो 90 के दशक में जो वर्शिप एक्ट जो पारित हुआ था, उसको लेकर एक पिटीशन दाखिल है कि पहले उस पर सुनवाई हो जाएगी। क्या वाकई अब कुछ उस बदलाव की जरूरत है या कुछ, क्या मतलब उस पर और क्या होना चाहिए, सुनवाई होगी। इसके बाद ही तमाम मामले खुलेंगे। ऐसे तमाम विवाद अगर वाकई सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला अभी आएगा, अभी तो फैसला आया नहीं है, लेकिन अगर आता है, तमाम ऐसे मस्जिदों को बताया जाएगा कि वहां पे मंदिर था और रहे भी होंगे, बहुत सारे ऐसे रहे भी होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये है कि जैसे बार बार एक ही चीज को लेकर जो हम लोग काम कर रहे हैं, 47 में देश आजाद हुआ, सब लोगों ने, सारे धर्म के लोगों ने इसमें भाग लिया, अपनी शहादतें दी। और लेकिन अब जो चीजें हो रही हैं, क्या वाकई बीजेपी इतना नर्वस हो गई है? बीजेपी कहती है कि भैया इतना विकास के काम कर दिए हैं, तो उनको ये सब करने की क्या जरूरत। इन्हीं मसलों पे बात करेंगे। हमारे साथ सैयद हसनैन कमर दीपू साहब हैं, जौनपुर से जुड़ रहे हैं और टाला को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा है।
सुप्रीम कोर्ट का सर जो फैसला आया है, अब क्या कुछ बदलने वाला है अटाला में? अभी रुका हुआ है, इससे पहले क्या कुछ हुआ है? थोड़ा विस्तार से अगर आप बताओगे तो। देखिए, अटाला मस्जिद जो है एक प्राचीन मस्जिद है और इसको फिरोज शाह तुगलक ने 13वीं शताब्दी में इसको शुरुआत किया था। 14वीं शताब्दी में बनी थी। मेरे ख्याल से 1360 ईस्वी की बात है। उसके बाद 1400 कुछ में ये मस्जिद बन के तैयार हुई थी और ये शाही किला है। शाही किले से मात्र 100 मीटर की दूरी पर है अटाला मस्जिद। और यहाँ पे ये ऐतिहासिक मस्जिद इसलिए है कि यहाँ पे जो नमाज होती है हर जुमे को, यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। इसका इतिहास बहुत पुराना है। तो आपको बता दें कि जौनपुर शहर जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने उसको बसाया था। और यहाँ पर जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक आपने दौरा भी किया होगा, आपने देखा होगा कि यहाँ के दोनों जो है समुदाय के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं क्योंकि छोटा शहर है। गोमती नदी के इस पार उस पार शहर के बीचों बीच गोमती नदी हमारी बहती है और शाही पुल आपने देखा है कि वो आज भी खड़ा हुआ है जो बादशाह अकबर द्वारा बनवाया गया था। तो गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल जौनपुर में हमेशा देखने को मिली। जौनपुर में कभी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए हैं। और मुझे याद है कि जब वहाँ अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस का मामला जब आया था तो उस दौरान प्रिकॉशंस के तौर पे जो स्टेट गवर्नमेंट थी उन्होंने कर्फ्यू लगाया था और 20 दिन जौनपुर में भी कर्फ्यू लगा था। तो यहाँ के लोग इतने भोले हैं कि घर की महिलाएं और जो है घर पे से निकली थी कि चलें कर्फ्यू देखा जाए। वहां पे जब पुलिस ने उनसे पूछा कि भाई आप लोग यहाँ कैसे, उन्होंने कहा हम लोग कर्फ्यू देखने आए। कहें भैया कर्फ्यू देखने की चीज नहीं होती है, कर्फ्यू इसी को कहते हैं, आप घर में जाइए आपको तो यहाँ के इतने भोले भाले लोग होते हैं कि आप समझिए कि कर्फ्यू देखने के लिए निकले थे। तो ये वाकया हम लोगों ने सुना देखा है। तो ऐसे यहाँ की तहजीब, ऐसे यहाँ के जौनपुर पढ़ा लिखा शहर है। यहाँ के एक गांव है, आपने देखा होगा माधोपट्टी गांव, जहाँ पे ना जाने कितने IAS IPS उस गांव में है। वहां भी जौनपुरी कचगांव के रहने वाले हैं। तो यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे एकदम ऋषि है कि कुटिया यहाँ पे रही है, शिराजे हिंद इसको कहा गया। तो हिंदू मुस्लिम कल्चर यहाँ पे मिलता है। आप देखिए माँ शीतला चौकिया नाम का मंदिर भी यहाँ पे है, वहां भी आस्था लोगों की है। मैहर देवी का भी मंदिर यहाँ पर है। केरारवीर बाबा का यहाँ मंदिर हमारे घर के पास में ही है। तो आस्था सबके अंदर है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, दोनों एक दूसरे के प्रति आस्था रहे। लेकिन अब क्योंकि अटाला मस्जिद को लेकर के एक नया विवाद उत्पन्न हो गया, एक स्वराज वाहिनी संस्था है उसने ही ये पिटीशन दाखिल की थी कि यहाँ पर जो सबूत मिल रहे हैं जिस हिसाब से, तो उसका सर्वे कराया जाए कि यहाँ पर अटला देवी का मंदिर है। और जबकि इतिहासकारों से अगर बात की है तो वो अपने अपना तर्क अलग तरीके से रखते हैं। लेकिन क्योंकि न्यायालय में मामला विचाराधीन है, पिटीशन दाखिल हुई और संभल के कांड से पहले ही इसका जो यहाँ की न्यायालय है उन्होंने आदेश दिया था कि इसकी पैमाइश करा ली जाए। लेकिन इसके पहले क्योंकि संभल कांड हुआ नहीं था, उसके पहले यहाँ पे पैमाइश करने के लिए लोग टीम आई थी, लेकिन वो पूरा जो पैमाइश थी पूरी तरीके से कर नहीं पाई क्योंकि धीरे धीरे मीडिया की सुर्खियां लोकल लेवल पे अटाला जो मस्जिद है उसको लेकर के तमाम सोशल मीडिया पे जो दूसरा पक्ष दावा कर लेंगे नहीं अटला देवी का मंदिर इसका सर्वे का है, उसको लेकर जिला प्रशासन अलर्ट हो चुका था। लेकिन जब संभल कांड हुआ उसके बाद से पिटीशन जब दाखिल हुई, उसके बाद जब फैसला जो सुनवाई के लिए होता है बार बार, तो अभी तो कोई फैसला हुआ नहीं। अगली डेट 2 मार्च यहाँ पे डाल दी गई है। तो जो कल जो है इसकी सुनवाई थी तो 2 मार्च को इसकी डेट पड़ी हुई है, 2 मार्च को अगली सुनवाई की। अब की लंबी डेट मिली है, जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसके बाद ही ये यहाँ के जो न्यायालय है वो उस पर कार्य कर रहा है। लेकिन जिला प्रशासन यहाँ पे पूरी तरह सतर्क है और इतिहासकार जो है वो इनका अपना अपना तर्क है। लेकिन यहाँ पे जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है वो बना हुआ है। यहाँ की जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं, आपको बता दें कि ASI का वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। वहाँ की एक कमेटी है, वो कमेटी अटाला मस्जिद की पूरा प्रकरण देख रही है और ASI की टीम भी वहाँ पे बराबर रहती। यहाँ पे कोई ऐसा कोई विवाद नहीं है। यहाँ जो आप देखेंगे तो मस्जिद के आसपास काफी संख्या में हिंदू भी लोग रहते हैं। मुश्किल से 20-25 मीटर दूरी पे कई कॉलोनीज हैं, वहाँ हिंदू परिवार भी रहते हैं। बगल में कुछ ही दूर पे हिंदी भवन है। तो ऐसा नहीं, आस पास यहाँ पे सब मिलजुल कर रहते हैं। और मुझे याद है कि 3 दिन पहले यहाँ पर जिला प्रशासन ने पत्रकारों को खास तौर पे बुलाया था कोतवाली में
और जो जिले के बड़े पत्रकार हैं और जो काम करते हैं उनसे एक निवेदन किया था कि मीडिया के आपकी भी एक आपका भी एक मानक है, आप जनता को सही चीज बताएं, भ्रमित ना करें और यहाँ का सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखें। क्योंकि उन्होंने ये कहा, जो यहाँ पे एएसपी अंडर ट्रेनिंग यहाँ आईपीएस है श्रीवास्तव जी, उन्होंने कहा कि जब हम लोगों ने यहाँ के लोगों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि केवल मीडिया पे आप लोग कंट्रोल कीजिए, क्योंकि मीडिया जो है तमाम तरह के वो डिबेट्स कराते हैं, बातचीत करते हैं, तो उससे उत्तेजनाएं आती है, जब आती है तो इस पे तर्क वितर्क तो इससे भाईचारा और लॉ एंड ऑर्डर को परेशानी हो सकती है। तो हम लोगों ने भी कहा कि नहीं, सारे पत्रकार यहाँ पे सभी समुदाय से यहाँ पे आते हैं, कहा कि नहीं, पत्रकारों का भी दायित्व बनता है कि हम अपनी गंगा जमुनी तहजीब अपने लोगों को उगाए और जो सही बातें हैं वो जनता तक पहुंचाए, और प्रशासन उसमें हमारा मुस्तैद है पूरी तरीके से। तो एक विवाद है, अपन कोर्ट के अंदर है, और आप भी जान रहे कि इस समय सियासत क्या हो रही है, सारा सब पॉलिटिकल स्टंट होता है, सब जानते हैं, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक है वो भी आप जान रहे हैं, और क्योंकि पिटीशन दाखिल होगी, इस पे जल्दी फैसला आएगा, जो आएगा उसको सबको मानना पड़ेगा। लेकिन यहाँ का अमन भाईचारा अभी भी बना हुआ है और लोग एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं। उसका ये जो अटाला का जो विवाद चल रहा है लगातार मीडिया में, जिस तरह से खबरें हैं, खासकर मेन स्ट्रीम मीडिया में, टीवी में तो डिस्कशन ही चल रहा है उसको लेकर। सिराज वाहनी, पहली बार मैं भी जब इसका नाम सुना था, पहली बार सुन रही, ये कौन सा संगठन, अचानक कहाँ से ये संगठन पैदा हो गया है। और दूसरा ये जो पूरा विवाद चल रहा है टाला में, आपने कहा दंगे कभी नहीं हुए जौनपुर में, लोग मतलब इतने भोले हैं कि कर्फ्यू देखने लोग आ रहे थे, मतलब कुछ महिलाएं थी। क्या इसका समाज पर असर पड़ रहा है, ये जो लगातार अटाला को लेकर खबरें हैं? नहीं, बिल्कुल, देखिए मैंने आपसे कहा ना कि जौनपुर में सभी समुदाय के लोग मिलजुल कर रहते हैं, छोटा सा शहर, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं, एक दूसरे के फेस्टिवल्स में शामिल होते हैं। तो यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, सब मिलजुल करके रहते हैं। लेकिन क्योंकि एक पॉलिटिकल चीजें हैं, स्वराज वाहनी जो है जिसने ये पिटीशन दाखिल की, वो लोग उन्होंने दाखिल किया, उन्होंने कहा कि सर्वे कराने में क्या गुरेज है, तमाम चीजें। तो ये केवल सोशल मीडिया और मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए ही लोग कार्य कर रहे हैं। आम जनमानस में इसकी कोई प्रक्रिया नहीं है। आप देखिए कि जो हिंदू समाज के लोग हैं वो लोग भी कह रहे हैं कि नहीं, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, हमारा अमन भाईचारा बना रहे, क्योंकि अटाला मस्जिद इतिहास में दर्ज है, और जिस तरीके से एएसआई के संरक्षित ये मस्जिद है, और अटाला मस्जिद ही नहीं, बड़ी मस्जिद यहाँ पर भी है, शाही किला है, शाही पुल है, तो ये ऐतिहासिक विरासत हमको मिली हुई है। और ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ये शहर बसाया गया था। आपको बताया था मैंने इसके पहले भी कि शर्की शासन काल में ये देश की राजधानी हुआ करता था जौनपुर। इसकी वजह सिर्फ एक थी कि दिल्ली की जितनी एग्जैक्ट दूरी है 730 किलोमीटर यहाँ से, अगर दिल्ली है तो 730 किलोमीटर यहाँ से कोलकाता भी है। तो एकदम सेंट्रल होने की वजह से यहाँ पर जो है तो शर्की शासन काल में इसको देश की राजधानी बनाया गया था। और उसके बाद तमाम जो यहाँ पे राज करने के लिए लोग आए। यहाँ पर आप बड़ी मस्जिद के पीछे आप देखेंगे तो वहां ना जाने कितने ऐसे शासक हैं जिनकी कब्रें वहां पे बनी हुई है, वहां पे वो दफन है, उनके बारे में कोई बातचीत नहीं करता है। ये उस दौर की बात है जब सल्तनतें ऐसी बनती थी। राजा जौनपुर भी यहाँ के यादा, आप जानते हैं कि स्वर्गीय राजा यादवेंद्र दुबे जी यहाँ पे संघ की जो है, उन्होंने संघ में रहते हुए उन्होंने यहाँ से संसद तक का सफर तय किया। यहाँ पे उनकी आप देखिए आरएसएस के वो बड़े नेता माने जाते थे राजा यादवेंद्र दुबे जी। तो उस दौर में जब बीजेपी का कोई ज्यादा बहुत बड़ी पार्टी नहीं थी, तो उस दौर में वो यहाँ से चुनाव जीते थे। किनके वोटों से चुनाव जीते थे? वोट उनको मुस्लिम समाज के लोग देते थे, तभी तो वो जीते थे, विधायक रहे, सांसद रहे। तो ऐसा नहीं है, जनसंघ में काफी मुस्लिम समाज के लोग भी यहाँ रहते थे। यहाँ के चेयरमैन जो जनसंघ के टिकट उस वक्त दिया, चुनाव निशान हुआ करता था, उससे जीते थे। तो जौनपुर ऐसा शहर, ऐसा जिला है, यहाँ पे ना जाने कितने कवि हुए, कितने शायर हुए। तो बहुत ऐसा है यहाँ पे, आपको वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, कवि, पत्रकार आपको कहीं न कहीं जौनपुर के मिलेंगे। तो एक पढ़ा लिखा जिला शहर होने के नाते अब क्योंकि ये विवाद उत्पन्न हुआ है, जाहिर सी बात है कि न्यायालय के अंदर मामला पेंडिंग है,
और यहाँ के लोगों को लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट इसमें नहीं है। हाँ, ये सोशल मीडिया पर, मीडिया में, और कुछ लोग सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं, क्योंकि ये शहर अमन का है, शांति का है। यहाँ सब एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं और आगे भी इसी तरह शामिल होते रहेंगे। हाल ही में एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, नाम है उनका नरेंद्र नाथ मिश्रा, और उनकी किताब आई है। किताब के और जो उनकी सहलेखिका है मारिया शकील हैं, दोनों लोग, मारिया शकील और नरेंद्र नाथ मिश्रा ने किताब लिखी है। किताब का शीर्षक है इंडिया ऑन द मूव व्हेन जय श्री राम मेट भारत माता की जय। इसके विमोचन में जावेद अख्तर साहब आए थे और उन्होंने एक बात लिखी, स्क्रीन पर आप देखिएगा। केन्याई पिता की संतान बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। यहाँ जहांगीर और शाहजहां, जिनके बाप दादा सब यहीं हिंदुस्तान में जन्मे और मरे, जिनका हिंदुस्तान के सिवा कहीं आना जाना तक नहीं हुआ, उनको विदेशी बताया जा रहा है। एक अकबर था जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया। उसके ज़माने में संस्कृत को बढ़ावा मिला। उसने यह सब क्या 2024 में चुनाव लड़ने के लिए किया था? जिस 1857 की लड़ाई का जिक्र करते हुए नारे लगते हैं, उसे अंग्रेज़ों तक ने मुसलमानों का विद्रोह करार दिया था। अवध से दिल्ली तक हजारों हजार मुसलमान फांसी पर चढ़ा दिए गए। इसी दिल्ली में कई महीनों तक अंग्रेज़ों ने मुसलमानों का आना रोक दिया था। क्या 1857 का जिक्र करते हुए उन्हें याद किया जा रहा है? मैं नास्तिक हूँ, मेरे पिता नास्तिक थे, लेकिन आज जो कुछ हो रहा है इसे देखकर यही बातें याद दिलाने की ज़रूरत पड़ रही है। आज कुछ लोग हिंदू नेशनलिज्म का नारा लगाकर सारे मुसलमानों को किनारे करने की कोशिश करते दिखते हैं। इन्हें अपने ही देश का इतिहास नहीं पता है। यह देश भारतीयों का है, किसी हिंदू किसी मुसलमान का नहीं, केवल भारतीयों का है। तो उन्होंने ये टिप्पणी की अपने संबोधन में। बहरहाल अटाला के इस पूरे विवाद जो कुछ भी हुआ है, हम बात कर रहे थे सैयद हसनैन कमर दीपू साहब से, और सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आएगा उसके बाद क्या वो जो फाइनल फैसला आएगा वर्शिप एक्ट के बाद, क्या वाकई कुछ सुप्रीम कोर्ट अब उस तरह का फैसला लेगा, या जगह जगह ऐसे ही मस्जिदों को मंदिर बताने की कवायद चलेगी और देश का माहौल जिस तरह बनेगा वो आप लोग भी जान रहे हैं, हम लोग भी समझ रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए शैलेंद्र सिंह लाइव। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।